आरव एक खुशमिजाज बच्चा था। यूस खिलौने से खेलना और कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। उसकी हंसी से घर खुशियों से भर जाता था। लेकिन कुछ दिनों से आरव चुप चुप रहने लगा था। वो पहले जितना मुस्कुराता नहीं था। उसकी खामोशी से उसकी मां परेशान थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। एक दिन एक रिश्तेदार घर आए। आरव को बोला गया कि वो उनके साथ अच्छे से रहे और टाइम स्पेंड करे, लेकिन जब रिश्तेदार उसे छूने की कोशिश करते तो आरव पीछे हट जाता। यूसे अनकंफर्टेबल और डर लगता था। यूज समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो तो बस एक छोटा बच्चा था। आरव अपनी ही खामोशी में फंस गया था। वो किसी को बता नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। बोलने के ख्याल से ही उसे शर्म और दाढ़ आता था। वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहता था या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था, तो वो चुप रहा, ये उम्मीद करते हुए कि वो बुरे टच बैंड हो जाएंगे। अपने राज के बोझ से वो और भी अंदर चुप होता गया। उसने अपने खिलौनों से खेलना बंद कर दिया। वो बाहर जाना या किसी से मिलना नहीं चाहता था। उसकी खुशी भारी हंसी चली गई थी और उसकी जगह एक खामोशी ने ले ली थी। उसकी माँ ने उसका दुख बढ़ता देखा, लेकिन आरव चुप रहा। उसका डर उसके पेट में एक टैक्ट नॉट की तरह था। स्कूल में आरव की क्लास में एक स्पेशल सेशन था। यह गुड टच, बैड टच के बारे में था। टीचर ने सेफ और अनसेफ टच में डिफरेंस समझाया। उन्होंने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताया और कैसे कोई उन्हें बिना परमिशन के नहीं छू सकता। टीचर ने कहा कि अगर कोई अनकंफर्टेबल फील कराए तो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि किसी ट्रस्टेड अडल्ट को बताना चाहिए, जैसे माँ बाप या टीचर को। आरव ध्यान से सुन रहा था। यूसे समझ आ गया कि उसका रिश्तेदार जो कर रहा था वो गलत था। यह सेशन आरव के लिए आंख खोलने वाला था। इसने यूस अपने एक्सपीरियंस को समझने के लिए वर्ड्स दिए। पहली बार यूस एहसास हुआ कि उसकी कोई गलती नहीं थी। डर और अनकंफर्टेबल फील करने के लिए वो बुरा बच्चा नहीं था। उसने सीखा कि उसका बॉडी उसका अपना है और उसे न बोलने का राइट है। इस सेशन ने यूस उम्मीद की एक किरण दी, हिम्मत का बीज जो उसके छोटे से दिल में उगने लगा। उस रात आरव सो नहीं पाया। स्कूल का सेशन उसके दिमाग में बार बार चल रहा था। यूस एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं है। उसने सारी हिम्मत जुटाई और अपनी माँ को सब कुछ बताने का फैसला किया। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन यूस ये भी पता था कि वो अब और चुप नहीं रह सकता। वो अपनी माँ के पास गया और कांपते हाथों और कमजोर आवाज से उसने अपने रिश्तेदार के बारे में सब बता दिया। उसने बुरे टच के बारे में बताया और कैसे उस डर लग रहा था। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आखिरकार उस खामोशी को तोड़ते हुए जो उसे इतने दिनों से कैद करके रखी थी। आरव को राहत मिली जब उसकी माँ ने उसे गाले से लगा लिया। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई जजमेंट नहीं था, सिर्फ फिक्र और प्यार था। वो उसकी हर बात ध्यान से सुनती रही। उसका दिल उसके छोटे बच्चे के दर्द के लिए टूट रहा था। उसने उस बताया कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। उसने बताया कि बोलने के लिए वो कितना ब्रेव था। उसकी माँ का सपोर्ट उसकी ताकत बन गया। यूस आगे के मुश्किल रास्ते का सामना करने की हिम्मत दी। आरव की माँ ने तुरंत एक्शन लिया। वो पुलिस के पास गई और कंप्लेंट फाइल की। पुलिस ने समझा और पॉक्सो एक्ट के अंडर केस रजिस्टर किया। यह लॉ स्पेशली बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए बनाया गया है। इंसाफ का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन आरव और उसका परिवार स्ट्रांग रहे। वक्ती और सपोर्ट के साथ आरव धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो फिर से मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी वापस आकर उनके घर को खुशियों से भरने लगी। बुरा सपना भुलाया नहीं गया था, लेकिन अब उसमें उसे हर्ट करने की पावर नहीं थी। आरव की कहानी एक याद दिलाती है कि हमें अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाना चाहिए। उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है ताकि वो बोल सकें। हमें उन पे विश्वास करना चाहिए और जब वो बोलें तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। पॉक्सो एक्ट ऑफेंडर्स को सजा दिलाने का एक पावरफुल टूल है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आरव जैसे बच्चों को आवाज देता है, उन्हें याद दिलाता है कि वो अकेले नहीं है और उनका दर्द मैटर करता है।